माय न्यू व्लॉग। तो पिछला व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो माता रानी का व्लॉग देखिए जाइए, कैसे मैंने मॉर्निंग में पूजा पाठ की है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। मैं चाय बना के ले आई हूँ, चाय वगैरह मैं फिनिश कर लेती हूँ। आज मेरा फास्ट है तो देखना मैं तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पिछला व्लॉग पूरा देखना, काफ़ी अच्छा व्लॉग है। चाय ले आई मैं, चाय वगैरह मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो समथिंग 5:30 बजे का टाइम था और यहाँ मैं चाय और चिप्स लेकर बैठी थी। मैंने कहा चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर उसके बाद ही काम में लगूंगी। खाना वगैरह तो मैंने लेट ही बनाया था क्योंकि खुशी के पापा लेट आए थे, तो मैंने टाइम थोड़ा लगा था इसलिए थोड़ा लेट बनाया था। और चाय वगैरह फिनिश करने के बाद संध्या हो गई थी, तो संध्या आरती कर लेते हैं माँ भगवती की। तो यहाँ बिटिया और मैं हम दोनों ही बैठ करके आरती कर रहे थे। जहाँ मैं पूजा पाठ करती हूँ वैसे ही देखकर भाग के आ जाती है और मतलब पूजा पाठ करनी होती है उसे। तो यहाँ मैंने अखंड जोत जला रखी है माँ भगवती की, तो वहीं पे मतलब उनका भी ध्यान रखना होता है ना, बार बार उसमें तेल डालना, बत्ती उठाना, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ संध्या आरती कर लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी भोग के लिए खाना। आज मुझे बनाना था जो कुट्टू के आटे की टिक्कियाँ होती हैं वो, समा के चावल की खीर और पूड़ियाँ, कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू टमाटर की सब्जी, ये सब बनाऊंगी। तो यहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पे टूट पड़ो माँ, दानव दल करके सिंह सवारी, सो सिंगों से तुम बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तो यही मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। पूजा पाठ करने के बाद अब चलेंगे थोड़ी देर में तुलसी माता पे भी दीपक रख के आएंगे, और जो भी शाम का जो भी बनाना है मुझे उसकी तैयारियों में लगूंगी अब मैं। और संध्या वगैरह करने के बाद जो सप्तशती का पाठ होता है वो तो खैर नहीं मैं कर पाती क्योंकि छोटा बच्चा है, उसके साथ में मैं बैठ करके नहीं कर पाती। पर ये है कि हाँ फ़ोन पे मैं सुन लेती हूँ जो भी मेरे को मतलब करना होता है। तो यहाँ दीपक की जो बाती होती है बड़े दीपक की, वो मैं सही कर रही थी, सही करके उससे जाली से ढक दूंगी ताकि हवा वगैरह ना लगे। अब चलते हैं तुलसी माता पे भी पूजा पाठ करके आते हैं, फिर उसके बाद खाने की तैयारियों में लगूंगी। तो पूजा मेरी हो चुकी है। अब यहाँ गई थी, मुझे आलू के जैसे मैंने बताया कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनानी थी और आलू टमाटर की सब्जी। तो हम लोग क्या हरी मिर्ची टमाटर वगैरह खा लेते हैं व्रत में, तो यहाँ मैंने हरी मिर्ची डाली थी, काफ़ी सारी चटपटी सी बनाई थी। तो खुशी के पापा ने तो फास्ट नहीं किया था, लेकिन ये हम लोगों ने यही खाना खाया था। मैंने ही फास्ट किया था, खुशी के पापा ने नहीं किया था क्योंकि उनको भाई जॉब वगैरह पे काम वगैरह पे जाना होता है, नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं पहले हरी मिर्ची डाल ली थी मैंने इसके अंदर, और हरी मिर्ची और ये कुट्टू का आटा तो पैकेट का ही लेते हैं, काफ़ी अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो यहीं पे मैं डाल लूँगी। और मैंने 5-6 आलू डाले थे इसके अंदर, और कुछ कुट्टू का आटा। इसके अंदर पानी वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि अगर पानी डालते हैं ना तो फिर आटा ढीला हो जाता है। तो यहाँ नमक मैंने निकाला, ज़्यादा आ गया था तो थोड़ा सा कम कर लिया और फिर मैंने और डाल दिया था। और यहाँ काली मिर्ची और सेंधा नमक डाल के हम लोग बनाते हैं इसको। तो यहाँ ये भी डाल दूंगी मैं, और अच्छे से ना फिर इन्हें मिला करके एक आटा बना लेंगे, डो बना करके रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। क्योंकि जब डो बना देते हैं ना इसका तो ये मतलब फूल जाता है अच्छी तरह से, और फूल जाता है ना तो मतलब अच्छी तरह से पूड़ियाँ मतलब बेलते बनती हैं, नहीं तो ये फटती हैं फिर। तो यहाँ इसको अच्छी तरह से ना गूंद के, क्यों पानी नहीं डालते, ये आलू के साथ ही मतलब गूंद देते हैं। अगर इसके अंदर बनाना है तो बनाना डाल लो, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बनाना तो नहीं, लेकिन ये है कि मैंने आलू ही डाले थे बस। और बस इनको ना अच्छी तरह से वो कर लेंगे, जैसे रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं ना वैसे ही इसको मतलब गूंद करके इसके हम पराठे भी बना सकते हैं, पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि पूड़ियाँ टेस्टी लगती है। और व्रत का खाना तो पता नहीं कितना स्वाद आ जाता है उसके अंदर। मुझे तो पर्सनली व्रत का खाना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार तो मैं ना यूँ कहती हूँ, मैं व्रत भी व्रत का खाना खाने के लिए ही रखती हूँ मुझे बहुत पसंद है। तो यहीं पे फटाफट से मैं डाल करके इसे समेट के रख रही थी क्योंकि हाथों में बहुत चिपकता है। या देखो सूखा आटा लगा करके भी मैं निकालूंगी लेकिन नहीं निकल रहा था, वो बहुत सारा हाथों में लगा रह गया था। फिर मैंने थोड़ा सा ना देसी घी भी लिया था, थोड़ा सा देसी घी लगा करके मैंने इसको सिमट दिया अच्छी तरह से। अब सिमट के रख देंगे एक तरफ को, उसके बाद ना
पूड़ियाँ बनाने की तैयारी करेंगे। सब्जी मैंने बना ली थी, आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, वही आलू टमाटर और ये सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च के साथ मैंने बनाई थी मैंने चटपटी सी। और सम्मा के चावल होते हैं, व्रत के ही चावल होते हैं वो भी, तो उनकी मैंने खीर बनाई थी। खाने में मैंने बस इतना ही कुछ बनाया था, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। और खुशी के पापा के लिए रोटियां बना दी थी, वो उसी सब्जी के साथ उन्होंने खा ली थी। तो यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चलो आ जाइए झटपट से बना लेते हैं पूड़ियाँ। आटा भी रेस्ट मतलब ले लिया है। देसी घी में ही सारा खाना बनाते हैं हम लोग। देसी घी को शुद्ध और प्योर माना जाता है, इस वजह से देसी घी में ही बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी खाना बनता है। तो यहाँ ना पहले मैं लोइयाँ बना के रख लूँगी। तो लोइयाँ बना के रखने से क्या होता है कि ना आसानी से जल्दी जल्दी बन जाती हैं। देखो साइड से थोड़ा सा फटेगा, लेकिन मैं उसे सेट करती चली जाऊँगी। और ज़्यादा नहीं फट रहा, क्योंकि मैंने टाइट आटा लगाया। अगर ज़्यादा थोड़ा सा भी ढीला होता है ना, फिर वो हाथों पे चिपकता है, चकली बेलन पे चिपकता है। थोड़ा सा घी लगा के, सूखा आटा लगा के मतलब बना लो, बन जाती हैं अच्छे से पूड़ियाँ। फूलते बनती हैं, सेकते बनती हैं, करारी करारी बहुत टेस्टी लगती हैं। मुझे तो इंतजार रहता है नवरात्रों का माता रानी नवरात्रि जल्दी से नवरात्रे आए और ऐसा अच्छा अच्छा खाना खाने को मिले। बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि नवरात्रों में ही ये सब बनता है, अदर डेज में नहीं बनता। ये फटाफट से मैं पूड़ियाँ सेक लूँगी। पूड़ियाँ सेक करके भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद ही हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो किनारियाँ साइड में फटती है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा उसको हाथ से प्रेस कर दो, तो फिर नहीं फटती, वो सही हो जाती हैं। और मतलब कि ना इसके अंदर क्या करना होता है हम लोगों को, इसका एक तो टाइट आटा, जितना टाइट होगा उतनी पूड़ियाँ अच्छी बनेंगी, बेलते बनेंगी, अच्छे से फटेंगी भी नहीं। और थोड़ी सी ना मोटी, मतलब मोटी बेलना, ज़्यादा पतली होती है ना फिर उसमें ना घी भर जाता है, फिर वो टेस्टी नहीं लगती है, चिपचिपी लिवलिवी सी लगती हैं। तो यहाँ फटाफट से सारी हैं इसी तरह से मैं सारी बना ली। कुछ इस तरह से मेरा दिन बीता। आपने पूजा पाठ वाला मेरा व्लॉग नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए, माँ भगवती की कैसे मैंने आराधना की, कैसे मैंने चौकी लगाई थी और किस तरह से मैंने पूजा पाठ की। इसी तरह से माँ भगवती का 9 दिन तक हम लोग ध्यान पूजा पाठ मतलब रहेगा। और पूरे व्लॉग में मेरे माता रानी का दिखाऊंगी मैं कैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ, किस तरह से। और ये ना थोड़ा सा बनाते बनाते थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये ना चकले पे मतलब चिपकने लग जाती हैं। तो यहाँ हेड वॉश किया था, इस वजह से ना वो बाल सारे के सारे खुले जा रहे थे। आई होप ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए। इतने सारे सब्सक्राइबर हैं उसके बाद भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए ताकि मतलब मेरा चैनल भी ग्रो करे। और यहाँ कुछ इस तरह से दिन बीता था मेरा, इस तरह से मैंने व्रत किया अपना। और यहाँ हस्बैंड आ गए थे, हस्बैंड ने भी पूछा खाना वाना बन गया क्या, मैंने कहा हाँ बन गया है, बस अब भोग लगा के फिर थालियाँ लगाऊंगी। क्योंकि पहले मैं भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही टाइम मतलब पहले ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ, फिर माता रानी का भोग लगाऊंगी, तो उसके बाद ही मतलब मैं खाना बनाऊंगी और खाना दूंगी इनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहना मेरे चैनल पर।